सॉरी। एवरी बहन ने हॉगिंग कर लिया आरव भाई को, मतलब जाना कैंसल। जम्मिया हल हल। इतना नजदीक थी मैं वो सफेदी की चमकार को घर से निकालने के, पर हर बार की तरह मेरी ये फूटी किस्मत बोरिया बिस्तरा पैक करके दरवाजे तक पहुंच के वहां से यू टर्न लेके वो वापस आ जाती है। अरे बस बस मोटी बहन, मैं समझ सकती हूँ आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा ना। कितनी मुश्किल से हम उस डॉक्टर के पास गए थे, इतनी मुश्किल से हमने वो इंजेक्शन चुराया था, और कितनी मुश्किल से मुझे वो इंजेक्शन लगा था, मतलब गलती से लगा था। कितनी मुश्किल से हमने आरव जी को इंजेक्शन लगाया, इतनी मुश्किल से आरव भाई से सोच उगलवाया था, कितनी मुश्किल से हमने वीडियो बनाया, कितनी मुश्किल से वो वीडियो वो एमिली को दिखाया था, कितनी मुश्किल से हमने इतने सारे पापड़ बेले, इतनी मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से। अरे मम्मी, इतनी मुश्किल से तो वीडियो बनाया है, तेरा हंस के डायलॉग बोलो ना, ऐसे तो मैं बड़ा डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा ना। ए, तेरी मैं जो बोल रही थी तूने उसकी वीडियो बनाई बेटा? हाँ। ला फोन मुझे दे। मैं नहीं दूंगा। फोन दे बेटा। नहीं। अरे टेनी, टेनी सुन। ओहो, टेनी, टेनी, टेनी रुक, टेनी। अरे 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 दिकरा, क्यों भाग रहा है सारे घर में? मैंने तो इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, फिर भी मम्मी मुझे डांट रही है। ऐसे तो मैं बड़ा डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा ना। दिखा कौन सा वीडियो बनाया तूने? देखो मेरे डायरेक्टर दिकरा ने क्या बनाया है। अब्बा, रहने दीजिए ना, अच्छी वीडियो नहीं है। अरे बेटे ने बनाया ना। मम्मी और मौसी ऐसे लग रहे हैं जैसे पंड्या सर ने उनको क्लास के बीच में खाने की पनिशमेंट दी है। पा, आप फोन पर क्या देख रहे हो? वो टहनी ने एक वीडियो बनाया। पा, मुझे दे दीजिए। अरे नो पा, डोंट वॉच इट। टैनी पढ़ाई नहीं कर रहा, फुल डे शूटिंग वीडियो। टेनी बराबर बोल रही है ये, तेरा ना पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। गोरी चाची ने ठीक पकड़ा ना। तेरे ये सारे वीडियो ना ये डिलीट डिलीट डिलीट। अभी जा पढ़ाई कर बेटा। बच गए। हाँ? मेरा मतलब है टेनी बच गया एमिली की वजह से। चल पिंकी, आटा गूंथती हूँ, रोटियां बनानी है ना। चलो चलो, आटे में हाथ डालने होंगे ना आपको। चलो मोटी बहन। पा, आज पता चला कि आरव आपका ही बेटा है। क्यों? इससे पहले क्या कोई शक था? नहीं नहीं, पर जैसा आप हमेशा नीति नियम के साथ सच का साथ देती हो, आरव भी सेम टू सेम दिल का सच्चा है। होगा वो पहली बार। अरे आनंदी बा, केम छो मजामा? कैसे चलेगी फैमिली? मैं सच्ची में सच्चा हूँ रे जमनिया। हाँ, लेकिन हमें ना घर में मच्छर मारने की दवा डालनी पड़ेगी। अगर फिर से मच्छर ने काट लिया ना तो गलत टाइम पे गलत जगह पे सच निकल आएगा हमारे मुंह से और लाइफ की बैंड बज जाएगी। अरे भैला, तेरे सच ने मुझे सच में कंफ्यूज करके मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। मच्छर काटने के बाद नशे में तू क्या बोला कि एमिली बेन भाभी तेरे लिए सिर्फ अमेरिका का वीजा है, बरोबर? उसके बाद तू ये भी बोला कि तू एमिली बेन भाभी से बहुत प्यार करता है। अरे भैला, नशे में तूने दोनों बातें बोल दी, सच क्या है वो तो बोल। यार जमनिया, प्यार तो बढ़ गया है एमिली से,
लेकिन अमेरिका जाने का ख्याल भी कम नहीं हुआ है, समझा? अरे भैया मैं तो समझ गया, लेकिन अभी तू समझ ले। इमली बेन भाभी ने जब ये सुना था ना, उनका दिल सच में टूट गया था। और अगर बा को पता चला तू वो अमेरिका भागने का प्लानिंग कर रहा है, बा बहुत भड़केगी तुझ पे। और तुझे पता है फिर क्या होगा? इमली बेन भाभी घर से नहीं निकलेगी, धक्के मार के तुझे निकालेगी घर से। ये कुछ भी करते रहता है। ये भैया भैया गए काम से। बा ने हमारी सारी बातें सुन ली है। क्या? चमन, पीछे देख। मुझे माफ कर दे मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे भैया तू तो खतरनाक डर गया। जमनिया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी के साथ साथ तू भी मजे लेता है मेरे। जमनिया तेरी तो रुक रुक। वाह, मैं अगरबत्ती लेके आ गया हूँ, और वो भी जास्मीन की खुशबू वाली। अगर आपकी आ गया तो इसे जलाओ। क्या? ये जास्मिन की खुशबू वाली क्यों लेकर आया है? जास्मिन की खुशबू से बा को छींकें आने लगती हैं। इसे लेके जा यहाँ से। हाँ, मैं दूसरी लेके आता हूँ। गुंजन बहू, बाकी चुनरी मिली कि नहीं? सीढ़ी ढूंढ रही हूँ। क्या है ना कि वो बाकी चुनर ना ऊपर वाले कमरे में, तो पहले सीढ़ी ढूंढूंगी, फिर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर से अटैची निकालूंगी, फिर अटैची खोलूंगी, उसमें से चुनर निकलेगी, फिर आपके पास लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, संभल के आना, सीढ़ियों से गिर पड़ मत जाना। देखा बा, मैं आज भी आपके बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ, वरना मुझे याद है आप कैसे गुस्से में मुझे और नंदोई जी को डांटती थी। सुधर जाओ, वरना मरने के बाद मैं यहीं पे मंडराती रहूंगी। बस सचमुच तो नहीं मंडरा रही। नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं हूँ, मैं। अरे नंदोई जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वो खिल्ली मार रहा था मैं। ये क्या? हथौड़ी। अरे ये नहीं, ये क्या लगा के घूम रहे हैं? अगर बात देख लेती ना तो वो फिर मर के फिर से जिंदा हो जाती। ये नहीं, वो परिमल बाबा ने मुझे सफलता का नया मार्ग सिखाया है। उन्होंने कहा है इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, कान, नाक, मुंह सब पे कवच लगा रहना चाहिए। मोटा भाभी, वो क्या है ने बैला को ऐसे रसोड़े में से जैसे ही खुशबू आने लगती है खाने की तो उनका नियंत्रण टूट जाता है, तो इसीलिए ये लाल रंग का रक्षा कवच रखा है। हाँ, मैं समझ गई। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन सबको छोड़कर ये सब सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ, दफा हो तुम दोनों। जय श्री कृष्ण। बा, अगर बहुत सारा काम है तो मुझे भी तो ना। नहीं बहन, तू रहने दे। अगर तूने कोई गलती कर दी ना तो बा स्वर्ग से आके मेरे कान खींच देंगी। अब मैं करके काम सीख रही हूँ, अब मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगी बा। नहीं, सीख रही हूँ नहीं, सीख रही हूँ। ओह या, दैट वन। बताओ ना क्या काम है? अच्छा जा, रसोई से जाके काले तिल ले। ओके। तिल तो जानती है ना? नहीं पता था, पर अभी पता चलेगा। भाई ये देखिए, मैं चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती लेके आया हूँ। अगर आपकी आ गया तो इसे जलाओ। ये जलाते। और ये मेरे को किधर लेके जा रही है तू? अरे बा ने मुझे दफा होने को बोला है। बा, मैं बिना मिस्टेक किया काला तिल लेके आ गई। कहाँ है? यहाँ। अरे ये मैं पूजा में कैसे इस्तेमाल करूंगी? मैंने खाने वाले तिल बोले थे। मैं वही समझा रही हूँ इनको कब से। एमली बेन, दिस तिल सजावट, दैट तिल भभरावट। एमली, उसे भी साथ में लेके ना दफा हो। तुम दोनों की गलतियों की वजह से ना बा का मुझे गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा है।
जाओ यहाँ से। हाल हाल। एक मिनट, पिक्चर में एंग्री वुमन कौन है? मोटा भाभी की सास है, मदर इन लो। हम सब उनको प्यार से मोटा बा बोलते थे। एक सीक्रेट बताऊं? मोटा भाभी ने आज भी सिर्फ उनकी फोटो देख के ही डर के मारे थथड़ पपड़ होने लगती है। इसीलिए तो पूरे घर में उनकी फोटो रखी ही नहीं है। सिर्फ श्राद्ध के दिन ऐसे एक फोटो बाहर आती है। श्राद्ध? हाँ, आज है ना श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स के हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, पूर्वज ओल्ड पीपल जब मर जाते हैं ना, तो उनकी आत्मा ऐसे कौवा बन के आती है, भोग खाती है, ने उड़ जाती है। आत्मा? You mean ghost? हाँ, गोश्त। इसका मतलब मोती बाग का गोश्त अब हमारे घर में? घर के अंदर गोश्त है? अरे तू मुझे देख के ऐसे क्यों डर गई कि तूने कोई भूत देख लिया हो? भूत के बात मत करो कुंजन पापी, प्लीज। मुझे रात को नींद नहीं आएगी। I'm so scared. I am so scared. इसका मतलब कि ये सफेदी की चमकार को भूत से डर लगता है। अरे इनके अमेरिका में तो एक टाइप का गोश्त होता है, पर यहाँ पे भूत, आत्मा, पिशाच, जिन, यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल है। लगता है ये सफेदी की चमकार को भूत के शॉपिंग मॉल में लेके जाना ही पड़ेगा। वाह, ये मोटी बाकी चूनर और भोग का सारा सामान भी मैंने तैयार कर दिया है। हाँ, सुंदर लगेगी। लगेगी लगेगी। कुंजन बहू, एक तू ही तो है जिसके कंधों पर मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर बाकी पूजा कर सकती हूँ। इसके बाद कौओं को भूख लगेगा। ठीक है, मैं आटे में अपने हाथ डाल लेती हूँ। हाँ? मतलब कि सारी तैयारी कर लेती हूँ। माफ करना बा, आज तो कोई कौवे नहीं आएंगे आपका भूख खाने के लिए। मोटी बहन, आपने मुझे गांव से बुलाया था और कहा था पिंकुड़ी देखना, आरव जी तुझे पक्का घास डालेंगे, लेकिन वो तो सफेदी की चमकार से शादी करके बैठ गए और आप यहाँ मुझसे ये सूखी घास चुनवा रही हो, क्यों? पिंकुड़ी, मैं तुझसे ये घास चुना रही हूँ ताकि तू हलवा खा सके बेटा। और वो कैसे होगा? देख, वो सफेदी की चमकार को ना भूतों से बहुत डर लगता है, और आज श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो अगर हम उसको ये यकीन दिला दें कि मोटी बा का भूत नाराज होके इस घर में मंडरा रहा है, तो वो इतना डर जाएगी कि वो अपना सारा सामान पैक करके वापस अमेरिका चली जाएगी। पर मोटी बहन, भूत आपके बुलाने पे क्यों आएगा? इसीलिए पिंकुड़ी, तू ना यहाँ पे ऐसे छाड़ियों बन के खड़ी रहना। अरे उसको क्या कहते हैं हम, इसके एयरक्रो। हाँ, और हुर्र हुर्र करके सारे कौओं को भगा देना। देख, एक भी कौआ आज यहाँ पे भोग खाने के लिए नहीं आना चाहिए। हाँ मोटी बहन, वैसे तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर मैं दाएं हाथ से कर लूंगी। शाबाश। Oh my God, I can't believe इस घर में भूत है। भगवान कहाँ? भगवान मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो तुम मुझे पुकार रही थी और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। भगवान, आप मैं तो डर गई थी। किस बात का इतना भय हो रहा है? आपको पता है ना, आज श्राद्ध है, यानी कि आज गोश्त आता धरती पे खाना खाने के लिए। बाकी मदर इन लॉ की गोश्त शायद हमारे घर में। मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है भगवान। एमिली, एक बात याद रखना, जीवन में बार बार वही प्रसंग आएंगे जिनसे डर कर तुम कभी भाग रही थी। जैसे कि तुम्हें सर्दी खांसी से डर लग रहा था, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद आखिरकार तुम्हें सर्दी खांसी होएगी।
You mean to say मुझे भूत से डर लगता है तो भूत मेरे पास आएगा? याद है? क्या बा? अरे अरक पदुड़ा, तुझे नहीं मोटी बा को बोल रही है। याद है बा? लगन के 2 साल बाद जब आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया था, तब आपने मुझे ये चुनरी दी थी। आज भी नीति नियम का इस घर में वैसे ही पालन होता है जैसे आपको पसंद था। आज मैंने आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की है। अगर मुझसे इस पूजा में कोई भूल हो गई हो या फिर भोग में स्वाद की कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। भोग लीजिए। मैं अभी आई। मैंने देखो यहाँ पे चाड़ियों बना के इसलिए खड़ा किया है, तू यहाँ पे कौवे भगाए और तू ये कौवे के साथ सेल्फी ले रही है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगी तू काले से सफेद हो जाएगा। और तू ठीक से कौवों को भगाना, नहीं तो तुझे सफेद से काला कर दूंगी। नहीं 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 नहीं। नीचे ना बाप भोग लेके खड़ी है, नीचे कोई भी कौवा जाना नहीं चाहिए, बल्कि कौवे की आवाज भी नहीं जानी चाहिए। का का नहीं जानी चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? काऊ काऊ काऊ। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि काव काव की आवाज आ रही है, लेकिन बाघ किसी कौवे के रूप में भोग लेने क्यों नहीं आ रही है? ओहो! क्या कर रही है? मुझे भगा रही है कि कौवों को? कौवों को? मोटी बहन, ये कौवे मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। पिंकी, तू चुपचाप काम करना, नहीं तो मैं तुझको तंग कर दूंगी। मैं तो थक गई मोटी बहन। पिंकुड़ी, अगर तुझे एमिली को इस घर से बाहर निकालना है ना, तो तुझे कौवे भगाने पड़ेंगे। नहीं तो ये कौवे ना काऊ काऊ करके तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं 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 मोटी बहन। गुंजन बहू, सुन, बाना मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। पर सारा मैदान अब तेरे हाथ में है बेन। तू ना एक सिपाही की तरह खड़े रहना। जोश और जुनून और उल्लास से भरा सैनिक, एक भी दुश्मन, मेरा मतलब है एक भी कौवा जीतना नहीं चाहिए। हाँ, नीचे नहीं दिखना चाहिए, समझी? शाबाश। हट जा कौवे, मेरे घर से भाग जा। काऊ काऊ काऊ। काऊ बा, क्या हुआ बा? आपने मुझे बुलाया? मैं मोटी बा को कौवे के रूप से ऊपर से नीचे भेज रही थी ना। क्या है वो सीढ़ी से उतरने में तकलीफ होती है ना? लेकिन गुंजन बहू, ये ऊपर से आते वक्त तूने ये सर पे घास कैसे लगा ली है? बा, आज दूध वाला ना सिर्फ 1 लीटर ही दूध देके गया, तो मैंने सोचा कि ये दूध तो कम पड़ेगा क्योंकि आज तो श्राद्ध है, तो मैं खुद ही चली गई तबेले में, तो वहीं पे ये घास वास लग गई होगी। गुंजन बहू, एक तू ही है जिसे चिंता है बा के श्राद्ध की। जीती रहे। लेकिन पता नहीं बा मुझसे किस बात से नाराज है, जो भोग लेने के लिए आ ही नहीं रही है। एक तीर से 2 निशाने मारूंगी। एमिली को बा के भूत का डर बिठा दूंगी और यहाँ बा के मोटी बा के कौवे आने नहीं दूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।